हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब भी ठीक होंगे। आज हम भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। भाज्य संख्याओं को जैसे अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर और भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो पहले हम समझें कि क्या किस प्रकार की संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं और किस प्रकार की संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिएगा, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, अभी एग्जाम्पल करके बता रहा हूं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लेते हैं ये कुछ संख्याएं हमारे पास दी हैं। तो भाज्य और अभाज्य संख्याओं का एक रूल होता है। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वो संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी लड़के बच्चे जो है फैक्टर नहीं समझ पाते, तो हम पहले उन्हें बताना चाहेंगे कि फैक्टर किसे कहते हैं। फैक्टर का मतलब यहाँ देखिएगा, जैसे एक होता है फैक्टर, एक होता है प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर जब आपसे कहा जाता है, जैसे हम कहें 4 का प्राइम फैक्टर निकालो, या इसको इंग्लिश में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या कहें? जैसे अगर हमें इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, पहले आप अभाज्य गुणनखंड समझेंगे, फिर गुणनखंड समझेंगे, उसके बाद हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं समझेंगे। अब 4 का गुणनखंड, 4 का गुणनखंड। तो एक को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टर और एक को कहते हैं फैक्टर। ध्यान से देखिएगा, ये मैं आपको यहां बाद में लिख कर दिखाता हूं। जैसे हम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो इसका मतलब है कि हमको इसको ऐसे तोड़ना है। ये क्या कर रहे हैं? इसको हम तोड़ रहे हैं। तोड़ने का मतलब है प्राइम फैक्टर। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या लिखा है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में चीजों को हम इस तरह तोड़ते हैं। लेकिन अगर वही गुणनखंड लिखा है या केवल फैक्टर लिखा है, तो फैक्टर में आप चीजों को तोड़ते नहीं हैं। फैक्टर में आप ये बताते हैं कि 4 किन किन संख्याओं से कट जाएगा। जैसे मुझे पता है 4 एक संख्या से 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा और 4 खुद से कटेगा। तो मुझे लगता है कि पहले आपको गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है, तो यहाँ जब हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की डिफिनेशन निकालते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें प्राइम फैक्टर से कोई मतलब नहीं है। हम इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से। ये तो हम आपको समझाने के लिए किए थे। अब देखिएगा, जैसे यहाँ पर हमारे पास संख्याएं लिखी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर और अभाज्य संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर। तो यहां पर देखिए, वे संख्याएं, ध्यान से सुनिएगा, वे संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं या 2 गुणनखंड होते हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। और वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो मैं यहाँ गुणनखंड नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा। जैसे देखिए, हम 1 को भी नहीं लेंगे। अभी हम 1 को क्यों नहीं लेंगे बताएंगे। अब आप बताइए 2 कितनी संख्याओं से कटेगा? गुणनखंड का मतलब होता है 2 कितनी संख्याओं से कटेगा। तो 2 जो है 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। इसके कितने गुणनखंड हो गए? उसके 2 गुणनखंड हो गए। ऐसे 3 के कितने गुणनखंड है? 3 1 से कटेगा और 3 खुद से कटेगा। ध्यान से सुनिएगा, सारी संख्याएं 1 से कटती हैं, सारी संख्याएं खुद से कटती हैं, इटसेल्फ से भी डिविजिबल होती हैं। हाँ, कुछ संख्याएं एक्स्ट्रा नंबर से भी डिविजिबल होती हैं, उन पर ध्यान देना है आपको। जैसे 4 है, 4 1 से डिविजिबल है, या 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। हमारी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। अब जैसे हम 6 की बात कर रहे हैं, 6 1 से भी कटेगा, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है और 6 से भी है। अगर हम 7 की बात करें,
7 1 से डिविजिबल है, 7 से है। 8 की बात करें 1 से है, 2 से है, 4 से है और 8 से है, या 1 से है, 3 से है और 9 से है। यहाँ पर 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है और ये 10 से भी डिविजिबल है। तो ध्यान से सुनिएगा, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हैं। कितने गुणनखंड हैं? 2 गुणनखंड हैं। अब आप देखिए, क्या 2 भाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है 2। अगर वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड है वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे मैं अभाज्य संख्या को मैं गोला से दिखा रहा हूं और अभाज्य संख्या को मैं स्क्वायर से दिखा रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिएगा, जैसे हम यहां देख रहे हैं, अब इसके कितने गुणनखंड हैं? इसके गुणनखंड कितने हैं? 2। तो ये क्या हो गया? ये अभाज्य संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। लेकिन इसके कितने गुणनखंड हैं? 3। तो परिभाषा के अनुसार ये हो गया जिसके 2 से 2 या 2 तो वो क्या है? अभाज्य संख्या है। और जिसके 2 से ज्यादा, चाहे 1 ज्यादा हो, चाहे 2 ज्यादा हो, चाहे वहां पे 3 गुणनखंड दिखे, चाहे 4 दिखे, वो सब क्या है आपके लिए? वो सब आपके लिए हैं भाज्य संख्याएं। देखो ये क्या है? अभाज्य। ये क्या है? भाज्य। ये क्या है? अभाज्य। ये क्या है? भाज्य। और ये भी आपका है भाज्य, और ये भी आपका है भाज्य। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 संख्याएं आपको, कितनी संख्याएं? 4 संख्याएं आपको अभाज्य संख्या मिली है। तो ध्यान से सुनिएगा, हम फिर से बता रहे हैं, हो सकता है बातें आपकी समझ में ना आई हो। वे संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, वे संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं, और वो संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। 2 से अधिक, देखो 1 2 3, इससे कितने फैक्टर हो गए? 3। फैक्टर का मतलब गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब किन अपने से छोटे किन नंबर्स की टेबल में ये संख्या आ जाती है वो सभी इसके फैक्टर होते हैं। तो मुझे लगता है ये भाज्य अभाज्य का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। तो पहले भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से सुनिएगा। हाँ, एक बात और, 1 का कितना फैक्टर होता है? 1 तो केवल 1 से कटता है और किसी भी संख्या से नहीं कटता। तो अभी हम अगर, जैसा कि हमने पढ़ा है, अभी हमने अपनी डिफिनेशन बताया कि जिसके 2 फैक्टर हैं वो तो अभाज्य हैं, और 2 से ज्यादा जिनके फैक्टर हैं वो भाज्य हैं। लेकिन वो संख्याएं क्या संख्याएं कहलाएंगी? जिनके 1 फैक्टर है। तो आप कहेंगे 1 ना तो भाज्य है और ना ही 1 अभाज्य है। ध्यान से सुनिएगा, 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। तो प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत बता दो, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। हमें लगता है कि हम कुछ भाज्य और अभाज्य के एग्जाम्पल लेकर आपको समझा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं देख रहा हूं 2 3 5 7 11, ये जितनी संख्याएं हैं ये सभी संख्याओं के कितने फैक्टर हैं? इन संख्याओं के केवल 2 ही फैक्टर हैं। इस कारण ये क्या है? ये अभाज्य संख्याएं हैं। और यहीं पर ले लेते हैं, देखिएगा 4 6 8 9 10 12। अब ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? ये संख्याएं भाज्य संख्या कहलाएंगी। अब एग्जाम में कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। जैसे वो कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि मान लेते हैं कि अभी तक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो मेरा मानना यह है कि आपको, अगर आप एक बेहतरीन स्टूडेंट बनना चाहते हैं, एक ऐसे स्टूडेंट जो अच्छे लेवल का आप सॉल्व कर सको क्वेश्चन को, या जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो आप उन्हें सॉल्व कर सको, तो आपको जो है 300 तक की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन्हें निकाल लेना चाहिए और कहीं पर इकट्ठा लिख लेना चाहिए। मैं आपको 100 तक की ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को आप देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत समझ में आएगा। जैसे ध्यान से सुनिएगा, नंबर ही पूछा जाता है, ऐसा नहीं पूछा जाता कि ये संख्या है तो उसकी अलग ट्रिक होगी।
या उसका हम ट्रिक नहीं बताते। हम किसी भी चीज की ट्रिक सॉल्व करने का हम एक बेहतरीन तरीका आपको बताएंगे, जिस तरीके से आप विद इन सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। हम उसे ट्रिक कह देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रिक है, उसमें आपको रटना नहीं है कुछ। जैसे आपको याद करना है 44, 22, 3, 22, 321। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, ये क्या लिखा है 44, फिर ये क्या लिखा है 22, फिर ये क्या लिखा है 3, फिर क्या लिखा है 22, फिर क्या लिखा है 321। हम इसे जान के ऐसे ऊपर नीचे करके लिखे हैं ताकि ये बातें आपकी समझ में आए। आप देखिएगा, जैसे 44, 22, 3, 22, 321 लिखा है, आप 2 बार बोलो 44, 22, 3, 22, 321। देखो मेरी प्रैक्टिस है, मैं इतना जल्दी बोल सकता हूँ, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बोल सकेंगे। आप ध्यान से देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से लेकर 10 तक। अब यहीं से नीचे लिख लो 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 हो गया ना। अब ऊपर ये इसका मतलब 1 से लेके 10 तक में 4 संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है। 1 से लेके 10 तक में 4 अभाज्य संख्याएं हैं। फिर 11 से लेकर, आप 1 2 लिखे हैं ना, 1 से लेकर 100 तक, बस वही सेटिंग हमने किया है। इसका मतलब हो गया 11 से लेकर 20 तक में 4 जो है अभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब हो गया 21 से लेकर 30 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है। आप ऐसे आगे निकाल लीजिएगा, 31 से लेकर 40 तक में 2 अभाज्य संख्या है। फिर 41 से लेकर 50 तक में 3 अभाज्य संख्या है। 51 से लेकर 60 तक में 2 अभाज्य संख्याएं हैं। 61 से लेकर 70 तक में 2 अभाज्य संख्या है। 71 से लेकर 80 तक में 3 अभाज्य संख्याएं हैं। ध्यान से सुनिएगा, कुछ बच्चे हो सकते हैं इंग्लिश मीडियम के देखें, उनको वो प्राइम नंबर, आप प्राइम नंबर समझ लीजिएगा। 71 to 80, 3 नंबर्स होंगी प्राइम नंबर्स। 81 to 90 2 प्राइम नंबर होंगी। अब देखिए 91 to 100 1 प्राइम नंबर होगा। तो मेरा मानना है कि आपको इन संख्याओं को इतना अच्छे से रट लेना चाहिए, ये सारी संख्याएं रटी हुई होनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है, जैसे कहेगा 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखो आप 50 तक करना है, आप ऐसे इसको ऐड कर देना। देखो 4 4 8, 2 10, 2 12 और 3 15। हो सकता है एग्जामिनर कह दे 1 से 50 तक नहीं, उसका मन है वो 1 से 60 तक कह दे रहा है, तो आपको याद रखना है 4 4 8, 2 10, 2 12, 3 15, 2 17। आप ऐसे करके 100 तक तो आप तुरंत विद इन सेकंड में आप निकाल सकते हैं। आपको अगर आप यही लिख देंगे और जरूरत पड़ने पर आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे लिख लीजिए। जरूरत एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आता है 44 22 3 22 321 लिखकर आप अपना ऐड कर दीजिए। आपको 10 20 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये रहा। अब बाकी आपको एक होमवर्क में मैं आपको देता हूं, आप होमवर्क 100 से लेकर 200 तक तो कम से कम आपको प्राइम नंबर लिख लेना चाहिए अपनी कॉपी पर, ताकि कभी फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है और एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि ये संख्या बताइए, ये संख्या भाज्य है कि अभाज्य है। तो पहले तो हम आपको, हमारा एक और वीडियो है जिसमें हम आपको बताएं कौन संख्याएं 2 से कटती हैं, कौन संख्याएं 3 से कटती हैं, कौन संख्याएं 4 से कटती हैं। इस तरह का एक हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, वो आपको मिल जाएगा, आपको उसको देखना चाहिए। अदरवाइज आप यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। जैसे आपको पता होना चाहिए, कुछ रूल हम कॉमन रूल बता कर आए हैं, उसको आपको देखना चाहिए। साथ में यहाँ पर देखिए, जैसे लिखा है 7, ये संख्या। अब बताइए संख्या भाज्य है कि अभाज्य है। तो हम जो रूल पढ़े हैं हमको पता है ये 5 से डिविजिबल है, ये 5 से कट जाएगी, तो हम तुरंत इसको कह देंगे कैसे, किस प्रकार की संख्या है, 5 से अगर कट रहा है तो ये भाज्य संख्या है। ध्यान से देखिएगा। अब आपसे कभी पूछा जा सकता है कि 161 क्या 161 भाज्य है कि अभाज्य है। तो देखो हमें 23 का पहाड़ा आता है, जैसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 23 के 33 2 6 13 69 23 51 23 25 23 26 138 23 27 23 23 23 23 23 2 7 3 24 24 24 48 24 72 24 96 24 25 26 24 26 24 27 24 27 24 28 24 24 2 16 24 40
25 25 25 2 50 25 75 25 100 25 25 25 25 150 25 27 175 25 225 225 25 250 26 26 26 2 52 26 78 26 104 26 25 30 26 156 26 27 182 26 8 208 26 234 26 260। देखो मुझे 30 तक पहाड़ा याद है, मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि आपको भी ऐसे आना चाहिए। अगर कोई छोटी मोटी संख्याएं दिखेंगी तो आप तुरंत समझ जाएंगे ये संख्या क्या है, 23 या 7 से कट रही है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं होती, प्रॉब्लम यहाँ होती है कि जब कोई संख्या हमें बड़ी दे दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं x157। अब हम आपसे पूछ रहे हैं क्या ये संख्या भाज्य है कि अभाज्य है। अब हम आपसे क्या पूछ रहे हैं कि ये संख्या, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूं कि ये संख्या भाज्य है कि अभाज्य है। तो आपको ऐसी संख्याओं के लिए कुछ नहीं करना है, आप पहले ये पता करिए कि इसके अप्रॉक्स में कौन सा स्क्वायर जा रहा है। जैसे मुझे पता है ये 13 के स्क्वायर के अप्रॉक्स में है, मतलब 13 के स्क्वायर के अप्रॉक्स में है। तो आप 13 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं आप उन्हें लिख लीजिए, उनसे डिविजिबल करके चेक कर लीजिए। अगर उनसे ये डिविजिबल हो जाती है तो ये क्या है, भाज्य संख्या है, नहीं तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। देखिए हम यहां लिखेंगे 2 3 5 7 11 13। देखिए हम इसके पहला काम, हम इसके स्क्वायर के पास पहुंचेंगे। लगभग हमें पता है 13 का स्क्वायर जो है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो इसके लगभग में है। हमने पहले 13 के स्क्वायर के पास पहुंच गए। अब देखें क्या ये संख्या 2 से कटती है, तो हमने आपको 2 का रूल बताया है। जिन संख्याओं की इकाई स्थान में 0 2 4 6 8 होता है वो संख्या 2 से कटती है, अदरवाइज कोई भी संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होती थी। इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से हम यही चेक कर लेते हैं। सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ डिजिट, देखो 5 7 12 1 13 13 आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब यह नंबर 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 से वही नंबर डिविजिबल होती है जिनके वंस प्लेस में 0 या 5 होता है, वही संख्या 5 से डिविजिबल होती है, तो कोई भी संख्या 5 से डिविजिबल नहीं होती। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल ध्यान से सुनिएगा। 7 डिविजिबिलिटी का रूल मैं आपको यहाँ पर फिर से एक बार बता रहा हूँ। बहुत सी जगह पर बताया जाता है कि इसका कोई रूल ही नहीं होता, बहुत सी जगह पर आपसे ऐसा कह दिया जाएगा कि इसका कोई रूल नहीं होता। ये गलत बात है। आप 7 के डिविजिबिलिटी का रूल आप ऐसे, जब यहाँ पर 3 संख्याएं दी हो, 3 डिजिट का रूल एक होता है और एक होता है 3 से अधिक संख्याओं का रूल। तो हम आपको ये वीडियो में बता चुके हैं ऑलरेडी। देखिएगा यहाँ पर आप लिखेंगे 157। अब आप यही जो वंस प्लेस पे इस नंबर को इरेज कर दीजिए, इसका दुगना यहाँ लिख दीजिए, घटा दीजिए। 1 आया, क्या ये 7 से कटेगा? 7 से ये नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये नंबर भी 7 से कटेगी नहीं। अब 11 का क्या रूल है, ये सम प्लेस वाले इवन प्लेस वाले संख्याओं का नंबर इक्वल होना चाहिए, या तो उनका इतना डिफरेंस होना चाहिए कि वो 11 से कट जाए। ये भी नहीं है क्योंकि 7 1 8 और यहाँ गए 5, तो ये भी नहीं है। अब 13 से चेक करो, 13 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब हमें पता चल गया कि 157 क्या है, 157 एक अभाज्य संख्या है। हमें इसी तरह से इन संख्याओं को निकालना चाहिए। एग्जाम में थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे अगर हम इसे यहाँ से बात करें, थर्ड टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से आ जाता है। जैसे बहुत आसान क्वेश्चन होता है, औसत पूछ लेता है। जैसे कहेगा प्रथम 5 संख्याओं का औसत, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, कभी प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, कभी 15 भी दे सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं ये थर्ड टाइप बता रहा हूं। तो आपको लिखना चाहिए 2 3 और 5 7 11 और 13। आपने ये लिख दिया। देखिएगा सम में विषम में सब में रूल चलता है, कोई ना कोई ट्रिक होती है। लेकिन भाज्य और अभाज्य का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जो है भाज्य अभाज्य के क्वेश्चन को ऐसे लिखना पड़ेगा, सम भी करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 3 2 5 5 10 और देखो 10 और ये हो गया 20, 30 हो गया, 30 40 41, 41 को कितने से भाग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे। तो प्रथम 6 संख्याओं का औसत आ जाएगा। तो आप जो भी आएगा 36 6 दशमलव कुछ आ जाएगा, तो आपका ये औसत आ गया। अगर आपसे 5 संख्याओं का केवल पूछते तो आप क्या करते, आप यहाँ पे प्रथम 5 संख्या लिख देते, जैसे 2 3 5 7 और 11। देखो 3 2 5, तो 3 2 5 5 10 और 10 21 7 28, तो आप 28 करते, 5 से भाग कर देते, 5 5 25 आ गया, 3 5 6 30।
तो आप, मुझे लगता है ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। भाज्य अभाज्य में इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम पे नहीं आता है। कभी कभी रीजनिंग में भी भाज्य अभाज्य पर हमें पहचानने के लिए संख्याएं आ जाती हैं कि विषम संख्या चुनिए, तो इसलिए आप इस होमवर्क को ध्यान से रखिएगा और कम से कम 1 से लेकर 200 तक आपको प्राइम नंबर लिखना चाहिए। मुझे लगता है मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीजें आपकी समझ में आ रही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।